केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने भारत में जन्मे सभी लोगों को हिंदू बताया। उन्होंने कहा कि भारत में रहने, खाने और यहाँ की नदियों का पानी पीने वाला हर शख्स हिंदू कहलाने का हक रखता है। Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेकर लंदन में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भारतीय प्रवासियों ने बीबीसी मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जारी बवाल लंदन तक पहुंच गया। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने लंदन में बीबीसी के खिलाफ जमकर विरोध किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग बीबीसी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी करने लगे। तिरंगा और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया और इसे बीबीसी का हिंदू विरोधी और भारत विरोधी एजेंडा करार दिया। बता दें कि बीबीसी ने 17 जनवरी को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। इसमें 2002 में गुजरात में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका होने का दावा किया गया था। 24 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटाकर प्रतिबंधित कर दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसने कहा कि रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है, तुलसीदास ने तो नहीं कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से समाजवादी पार्टी का हिंदू द्रोही चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं। और एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्री राम ने मनुष्य का जन्म धारण करके मनुष्य को किस तरीके से जीना चाहिए, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद अपना सारा जीवन नदियों के किनारे व्यतीत किया। तो इस तरीके से रमयती सा रामा, जो सब में रमण करता है, वो राम है, राम प्राण है, राम आधार है। तो इसलिए राम पर और रामचरितमानस पर टिप्पणी करना एक छोटी मानसिकता को दर्शाता है। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि खालिस्तान के समर्थकों ने ये मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक आदमी लाठी से हमला करता हुआ नजर आया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शनकारी बचने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी खालिस्तान के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ जगहों पर भारतीय लोगों के साथ उनकी झड़प हुई। बताया ये जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक एक जनमत संग्रह में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जब इसी बीच भारतीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भारतीय लोगों के साथ मारपीट की, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब खालिस्तान समर्थकों ने ऐसा किया हो। इससे पहले भी उन पर हिंदू मंदिरों पर हमला करने का आरोप लगता रहा है। और अब बड़ी खबर ओडिशा से है, जहां के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रजराज नगर के गांधी चौक में कार्यक्रम के दौरान उन पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने उनकी मौत पर दुख जताया है। वहीं आरोपी एएसआई को हिरासत में ले लिया गया है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास का निधन हो गया। रविवार को ब्रजराज नगर के गांधी चौक में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पीएम मोदी ने ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने उनके निधन को राज्य के लिए एक बड़ी क्षति बताया। नव किशोर दास ब्रजराज नगर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, एक एएसआई ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।
डॉक्टरों के मुताबिक नवकिशोर दास को सीने में 2 गोली लगी थी। पुलिस ने आरोपी एसआई को हिरासत में ले लिया और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी जब्त कर लिया। सीएम नवीन पटनायक ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारियों को सौंप दी। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेत्री तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अभिनेता श्रीजान खान की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। इस मामले में श्रीजान के वकीलों ने हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते जमानत की अर्जी दायर की थी। जमानत अर्जी के अलावा श्रीजान के वकीलों ने वालिद पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी दायर की थी, जिस पर भी आज ही अहम सुनवाई होनी है। उधर ईरान में आए जोरदार भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। वहां कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन पश्चिम अजरबैजान प्रांत में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया, क्योंकि भूकंप ने कई घरों को मलबे में तब्दील कर दिया। वहां से तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कई घर टूटे हुए दिखाई दिए। कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। चंद सेकंड के लिए भूकंप ने थोड़ी ही देर में जमकर तबाही मचाई। पश्चिमी अजरबैजान प्रांत में कई लोग भूकंप की चपेट में आने के बाद घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के मुताबिक इसी प्रांत में भूकंप के सबसे तेज झटके महसूस किए गए। वहां प्रशासन की टीम अभी भी लगातार मकानों के मलबे को हटाकर लोगों की तलाश कर रही है, ताकि अगर कोई नीचे फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। पश्चिमी अजरबैजान प्रांत के अलावा ईरान के दूसरे कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ईरान के मीडिया के मुताबिक अलग अलग शहरों में भूकंप की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 440 से ज्यादा लोग घायल हुए। उधर अफगानिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से जारी भारी बर्फबारी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। वहां पहले से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बर्फबारी की वजह से ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इसीलिए लोग घरों में कैद रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। वहाँ ऐसी भीषण बर्फबारी हो रही है जिसमें निकलने का मतलब मौत को बुलाने के जैसा है। बर्फबारी और ठंड से बचने का अब लोगों के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा बचा है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ अब तक कड़ाके की ठंड की चपेट में आने से करीब 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में पारा कई शहरों में -28 डिग्री तक पहुँच गया, जिसकी वजह से लोग तेजी से ठंड की चपेट में आ रही है। वहाँ के लोगों का आरोप है कि उन्हें ठंड से बचाने वाली जरूरी चीजें तक मुहैया नहीं कराई जा रही, जिसकी वजह से लोग ठंड की चपेट में आ रही हैं और उनकी मौत हो रही है। जनवरी के महीने में वहाँ पारा 0 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था, लेकिन इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाड़ खपा देने वाली ठंड और गिरते पारे की वजह से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते वहाँ लगभग 84 लोगों की ठंड की चपेट में आने से मौत हुई थी। तालिबान सरकार बनने के बाद से अफगानिस्तान के लोग अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस समय अफगानिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन रोटी तक का इंतजाम करना तो ठीक है, पर अब जब सर्द ने कहर ढाना शुरू कर दिया तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लकड़ी और कोयला खरीद कर ठंड से बच सके। तालिबान की सरकार में आने के बाद लाखों लोग भूखमरी की कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से चलाए जा रहे सहायता अभियान पर भी तालिबान अड़ंगा लगाता है। यही वजह है कि लोगों तक बाहर से भी मदद नहीं मिल पा रही, जो उन्हें भूखमरी और भीषण ठंड से बचा पाए। उधर खबर है कि चीन अब सबसे बड़ा युद्धपोत बना रहा है, जिसका पर्दाफाश शंघाई से आई एक सैटेलाइट तस्वीर के जरिए हुआ, जिसमें एक बड़ा युद्धपोत दिखाई दिया, जिसे आधुनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है। दावा है कि चीन सबसे बड़ा युद्धपोत जल्द तैयार कर लेगा, यानी चीन का मकसद जमीन के साथ साथ समंदर में भी अपनी सेना को ताकतवर बनाने का है। बताया जा रहा है कि चीन की योजना 2030 तक 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की है, ताकि वो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना बन सके। उधर खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल गायब होने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि ये छोटा सा कैप्सूल बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है, जिसके छूने मात्र से कोई भी गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। यही वजह है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के न्यूमैन शहर से लेकर पर्थ तक प्रशासन ने आम नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि कोई भी उस कैप्सूल को देखे तो उससे दूर रहे। यही नहीं, ये भी कहा गया कि अगर किसी को ऐसी कोई संदिग्ध चीज दिखाई दे तो उसकी जानकारी पुलिस को दे। बताया जा रहा है कि ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल काफी छोटा है, जिसका बाहरी हिस्सा कुछ ऐसे पदार्थ से बना है जिसे छूने से बीमारी हो सकती है, और बीमारी भी ऐसी जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए। जानकारी के मुताबिक ये कैप्सूल करीब 2 हफ्ते पहले न्यूमैन शहर और पर्थ के बीच सड़क पर कहीं गिरा था। उधर नवी मुंबई में एक लकड़ी की कंपनी में भीषण आग लग गई और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया।
यह हादसा नवी मुंबई के तलोजा MIDC इलाके का बताया जा रहा है, जहां अचानक एक लकड़ी की कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊंची ऊंची लपटें कंपनी की इमारत से उठने लगी। पूरे इलाके में काला धुआं भरने लगा, जिसके बाद आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू करने की कोशिश में जुट गई। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जबकि आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में अश्वेत आदमी निकोल्स की मौत पर हंगामा हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। अश्वेत की मौत पर न्यूयॉर्क में हंगामा। अश्वेत निकोलस की मौत पर सड़कों पर लोग। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जो वीडियो सामने आया वो अमेरिका के मेम्फिस का है। सड़कों पर उतरे लोग निकोल्स की मौत से नाराज हैं। भारी संख्या में जुटे लोगों ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रास्ता जाम हो गया, गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जाम में फंसे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर चल रही गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों के काफिले में लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दरअसल कुछ पुलिसकर्मियों ने सड़क पर निकोल्स को बेरहमी से पीटा था। काफी देर तक एक पुलिस वाला निकोल्स को लात घूंसों और पैरों से मारता दिखाई दिया। पीड़ित निकोल्स पुलिस की पिटाई से कर्राता रहा, लेकिन वो लगातार उसे पीटते रहे। इस दौरान वो अपने बचाव में पुलिस वालों से मिन्नतें मांगता रहा, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। आखिरकार अस्पताल में उसकी मौत हो गई। निकोल्स की मौत के खिलाफ मेम्फिस और न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। और अब बात श्रीनगर की, जहां फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसमें चारों तरफ नजारा बेहद ही खूबसूरत हो गया है। श्रीनगर में मकान की छतों पर बर्फ की चादर पसर गई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सामने आई है, जहां पर ताजा बर्फबारी के बाद कुछ इस तरीके का नजारा नजर आया, जहां पर सड़कों से लेकर घरों की छतों तक पर बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। लोग भी इस दौरान बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें आम लोग जो वहां दिखाई दे रहे हैं वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है श्रीनगर के राजबाग इलाके में, जहां पर बर्फबारी हो रही है। कल रात से ये बर्फबारी शुरू हुई है, जो अभी तक जारी है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड़ों के ऊपर बर्फ जम चुकी है, घरों के छतों के ऊपर बर्फ है, और जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी को देखने के लिए ही पहुँचते हैं। इसके अलावा कारोबारी काफी ज्यादा खुश है। लेकिन श्रीनगर में अभी तक जितनी भी बर्फबारी हुई है वो बर्फ नहीं जमी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी जो बर्फबारी हुई है, क्योंकि कल रात से ये बर्फबारी हो रही है, ऐसे में 3 इंच तक ये बर्फ जम चुकी है। और अगर ऐसे ही बर्फबारी होती रही, लगातार बर्फबारी होती रही, तो फिर ट्रेन की आवाजाही पर भी असर पड़ेगा, फ्लाइट्स पर भी असर पड़ेगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बड़ा दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी थी। बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सेना को आदेश देने से ठीक पहले बोरिस जॉनसन को मिसाइल हमले के साथ व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी। बोरिस जॉनसन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि उन्हें मिसाइल से निशाना बनाने की धमकी दी गई। यूक्रेन पर हमला जब रूस ने किया, उससे पहले ही पुतिन ने यह धमकी उन्हें दी थी। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन का यह बड़ा दावा सामने आया। वो हद दर्जे का शातिर है। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर।
श्रीनगर के राजबाग इलाके में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर हुआ सील। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट के आदेश पर यूएपीए के तहत एनआईए ने की ये बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल भी तैनात। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। एनआईए ने यूएपीए के तहत अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ की थी जांच। पीएम मोदी ने साल 2023 के पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत को बताया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बोले, हमारी रगों में है लोकतंत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। 31 जनवरी से उद्यान को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। कल खत्म हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस पर किया पलटवार। विपक्ष पर गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। बोले, 1962 में चीन ने कब्जाई थी जमीन। बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 40 लोगों के नाम शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्री कृष्ण और हनुमान जी को बताया अब तक का सबसे बेहतरीन राजनयिक। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, पश्चिमी देशों से ज्यादा शानदार है हमारा अतीत। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति के लिए नेपाल से लाई जा रही है शालिग्राम शिलाएं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में स्थापित होगी मूर्ति। आज दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। 3500 स्वदेशी ड्रोन होंगे शामिल। तंजानिया का प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा। स्मार्ट सिटी पार्क में प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाए पौधे। मुंबई के शिवाजी पार्क से हिंदू संगठनों का विराट मोर्चा। बीजेपी के कई विधायक मार्च में शामिल हुए। पोस्टर्स और बैनर्स लेकर प्रदर्शन किया गया। हिंदू समाज भारत के कल्याण के लिए आओ का नारा लगाया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। जिले की कार्यकारिणी बैठक के दौरान भिड़े कार्यकर्ता। लखनऊ में मां और बेटे पर एसिड अटैक। सीसीटीवी वीडियो में घर में घुसते दिखे आरोपी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में बेखौफ लड़के फिल्मी अंदाज में गाड़ी पर बंदूक लहराते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। गाजियाबाद में पुलिस बैरिकेडिंग के साथ रील बनाने के आरोप में 2 लड़के गिरफ्तार। बैरिकेड्स को हटाकर रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। हरियाणा के गुरुग्राम के नाइट क्लब में देर रात पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने काफी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया। ड्रग्स लेने के आरोप में करीब 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा की गई रद्द। वडोदरा में पुलिस को एक लड़के के पास से पर्चे की कॉपी मिली। एटीएस ने अब तक 15 आरोपियों को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला के एचपीयू कैंपस में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ। छात्र और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। छात्र संगठन एसएफआई ने पुलिस और सुरक्षा बल के बीच प्रोजेक्टर पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की। बिहार के गया में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। छापेमारी में नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। विस्फोटक और जिंदा कारतूस बरामद। उत्तराखंड के रामनगर से लड़कों की चोरी करने का वीडियो आए सामने। 3 लड़के एक दुकान में घुसे और फिर सामान चुराकर फरार हो गए। वारदात दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट में मस्कट से आ रही यात्री से करीब 37 लाख रुपए का सोना जब्त। कस्टम विभाग के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने की कार्रवाई। मणिपुर के तेंगने उपल से म्यांमार के 81 नागरिक गिरफ्तार। मोरहे में भारत और म्यांमार सीमा से हुई गिरफ्तारी। बिहार के मोतिहारी में गन्ने से भरा ट्रक पलटा। संतुलन बिगड़ने की वजह से ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदा। 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। मध्य प्रदेश के शहडोल में बंद खदान से 3 और शव बरामद। मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एसईसीएल बुडार ग्रुप प्रबंधन पर मामला दर्ज। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में लगी भीषण आग। दवाइयों से भरा ट्रक गुवाहाटी से जयपुर जा रहा था। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। वाराणसी में बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था थम गई। मोटरसाइकिल में आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाया गया नर्मदा जयंती उत्सव। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 51 सौदियों से जगमग हुआ कोटि तीर्थ कुंड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। जलाभिषेक कर महाकाल से लिया आशीर्वाद। यूपी के रामपुर में ब्रास और स्टील से तैयार किया गया दुनिया का सबसे बड़ा चाकू। 20 फीट के इस चाकू को बनाने में कुल 45 लाख रुपए लगे। जौहर चौराहे पर लगा चाकू।
कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई से लगा बड़ा झटका। कहा कश्मीर को भूलकर भारत के साथ विवाद खत्म करे पाकिस्तान। ईरान के अस्फहान शहर में हथियारों की एक फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका। ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। इजरायल ने ईरान के कई कारखानों को ड्रोन से निशाना बनाया। इजरायल के एयरबेस से अजरबैजान लाए गए थे ड्रोन। ईरान में गोला बारूद के कारखाने और तेल रिफाइनरी में हमला। अजर शहर में हमले के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। ईरान के कई शहरों में इजरायल ने किया ड्रोन से हमला। तेहरान में अटैक के बाद ऑयल डिपो में हुआ धमाका। आसपास फैला धुआं। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के न्यायिक व्यवस्था में बदलाव के प्लेन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। तेल अवीव में सड़क पर हजारों लोग प्रदर्शन करते नजर आए। लोगों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर से भीषण गोलीबारी। 3 लोगों की मौत, 4 लोग बुरी तरह से घायल। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम। प्रति लीटर 35 रुपए की हुई बढ़ोतरी। कंगाल पाकिस्तान के रावलपिंडी में सरेआम लूट। एक पोल्ट्री फार्म से 12 बदमाशों ने हथियारों के दम पर 30 लाख रुपए की मुर्गियों की लूट कर वारदात को अंजाम दिया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के नागरिकों की बड़ी समस्या। घर ढहाए जाने के बाद बेघर हुए लोग टेंट लगाकर रहने को मजबूर हुए लोग। पाकिस्तान में क्वेटा से कराची जा रही बस हादसे का शिकार हुई। खाई में गिरने से 39 लोगों की मौत। बस में 48 यात्री सवार थे। ईरान में भूकंप के तेज झटकों ने जमकर मचाई तबाही। जबरदस्त भूकंप की वजह से 7 लोगों की मौत, करीब 440 लोग घायल। मैक्सिको के बाका कैलिफोर्निया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। फैक्ट्री का काफी हिस्सा जलकर हुआ राख। 12 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। स्पेन पुलिस का बड़ा एक्शन। लास पल्मस में एक जहाज से पकड़ी गई करीब 929 करोड़ 27 लाख की कोकीन। पुलिस ने चालक दल के 28 सदस्यों को गिरफ्तार किया। रोमानिया में भयंकर बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। हाईवे पर खड़ी गाड़ियां बर्फ की मोटी परत से। श्रीनगर और कश्मीर घाटी के दूसरे हिस्सों में ताजा बर्फबारी की वजह से घाटी बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। श्रीनगर और कश्मीर घाटी में बर्फबारी से सड़कें, पेड़ पौधे और कारों पर बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर्यटक भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सामने आई है, जहां पर पर्यटक भी इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही खूबसूरत नजारा वहां पर ताजा बर्फबारी के बाद, जहां पर सड़कों से लेकर घरों की छतों तक पर, पेड़ पर, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा पैनल, बजट के हर पहलू का सटीक विश्लेषण। मोदी 2.0 का आखिरी फुल बजट, अमृतकाल का बजट 2023, 1 फरवरी सुबह 7 बजे से न्यूज 18 इंडिया पर। एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208, स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208, स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। श्रीनगर के राजबाग इलाके में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर हुआ सील। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट के आदेश पर UAPA के तहत NIA ने की यह बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल भी तैनात। NIA के अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। NIA ने UAPA के तहत अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ की थी जांच। पीएम मोदी ने साल 2023 के पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत को बताया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बोले, हमारी रगों में है लोकतंत्र।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। 31 जनवरी से उद्यान को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। कल खत्म हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस पर किया पलटवार। विपक्ष पर गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। बोले 1962 में चीन ने कब्जाई थी जमीन। बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 40 लोगों के नाम शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्री कृष्ण और हनुमान जी को बताया अब तक का सबसे बेहतरीन राजनयिक। पुणे में कार्यक्रम के दौरान कहा, पश्चिमी देशों से ज्यादा शानदार है हमारा अतीत। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति के लिए नेपाल से लाई जा रही है शालिग्राम शिलाएं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में स्थापित होगी मूर्ति। आज दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। 3500 स्वदेशी ड्रोन होंगे शामिल। तंजानिया का प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा। स्मार्ट सिटी पार्क में प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाए पौधे। मुंबई के शिवाजी पार्क से हिंदू संगठनों का विराट मोर्चा, बीजेपी के कई विधायक मार्च में शामिल हुए। पोस्टर्स और बैनर्स लेकर प्रदर्शन किया गया। हिंदू समाज भारत के कल्याण के लिए आओ का नारा लगाया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, जिले की कार्यकारिणी बैठक के दौरान भिड़े कार्यकर्ता। लखनऊ में मां और बेटे पर एसिड अटैक, सीसीटीवी वीडियो में घर में घुसते दिखे आरोपी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में बेखौफ लड़के फिल्मी अंदाज में गाड़ी पर बंदूक लहराते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। गाजियाबाद में पुलिस बैरिकेडिंग के साथ रील बनाने के आरोप में 2 लड़के गिरफ्तार। बैरिकेड्स को हटाकर रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। हरियाणा के गुरुग्राम के नाइट क्लब में देर रात पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने काफी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया। ड्रग्स लेने के आरोप में करीब 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा की गई रद्द। वडोदरा में पुलिस को एक लड़के के पास से पर्चे की कॉपी मिली। एटीएस ने अब तक 15 आरोपियों को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला के एचपीयू कैंपस में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ। छात्र और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। छात्र संगठन एसएफआई ने पुलिस और सुरक्षा बल के बीच प्रोजेक्टर पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की। बिहार के गया में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, छापेमारी में नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद, विस्फोटक और जिंदा कारतूस बरामद। उत्तराखंड के रामनगर से लड़कों की चोरी करने का वीडियो आए सामने। 3 लड़के एक दुकान में घुसे और फिर सामान चुराकर फरार हो गए। वारदात दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट में मस्कट से आ रही यात्री से करीब 37 लाख रुपए का सोना जब्त। कस्टम विभाग के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने की कार्रवाई। मणिपुर के तेंगने उपल से म्यांमार के 81 नागरिक गिरफ्तार। मोरहे में भारत और म्यांमार सीमा से हुई गिरफ्तारी। बिहार के मोतिहारी में गन्ने से भरा ट्रक पलटा, संतुलन बिगड़ने की वजह से ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदा, 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। मध्य प्रदेश के शहडोल में बंद खदान से 3 और शव बरामद, मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एसईसीएल बुडार ग्रुप प्रबंधन पर मामला दर्ज। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में लगी भीषण आग, दवाइयों से भरा ट्रक गुवाहाटी से जयपुर जा रहा था। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। वाराणसी में बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था थम गई। मोटरसाइकिल में आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाया गया नर्मदा जयंती उत्सव। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 5100 दियों से जगमग हुआ कोटि तीर्थ कुंड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा, जलाभिषेक कर महाकाल से लिया आशीर्वाद। यूपी के रामपुर में ब्रास और स्टील से तैयार किया गया दुनिया का सबसे बड़ा चाकू। 20 फीट के इस चाकू को बनाने में कुल 45 लाख रुपए लगे। जौहर चौराहे पर लगा चाकू। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई से लगा बड़ा झटका। कहा, कश्मीर को भूलकर भारत के साथ विवाद खत्म करे पाकिस्तान। ईरान के अस्फहान शहर में हथियारों की एक फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। इजरायल ने ईरान के कई कारखानों को ड्रोन से निशाना बनाया। इजरायल के एयरबेस से अजरबैजान लाए गए थे ड्रोन। ईरान में गोला बारूद के कारखाने और तेल रिफाइनरी में हमला। अजर शहर में हमले के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। ईरान के कई शहरों में इजरायल ने किया ड्रोन से हमला। तेहरान में अटैक के बाद ऑयल डिपो में हुआ धमाका, आसपास फैला धुआं।
इजराइल में नेतन्याहू सरकार के न्यायिक व्यवस्था में बदलाव के प्लेन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। तेल अवीव में सड़क पर हजारों लोग प्रदर्शन करते नजर आए। लोगों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर से भीषण गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 4 लोग बुरी तरह से घायल। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम, प्रति लीटर 35 रुपए की हुई बढ़ोतरी। कंगाल पाकिस्तान के रावलपिंडी में सरेआम लूट, एक पोल्ट्री फार्म से 12 बदमाशों ने हथियारों के दम पर 30 लाख रुपए की मुर्गियों की लूट कर वारदात को अंजाम दिया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के नागरिकों की बड़ी समस्या, घर ढहाए जाने के बाद बेघर हुए लोग, टेंट लगाकर रहने को मजबूर हुए लोग। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM